MS धोनी, विराट कोहली, ज्यादा हुआ तो अपनी, नहीं तो पराई, या दूसरी कहीं फलाना दिखाना। तो अब जब उनके यहाँ जन्म लेने वाले होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं। 16 स्वप्न लगेंगे, सब में शिखर का चित्रावली लगेगा, भगवान चंदा प्रभु का लगेगा, तो होने वाला व्यक्ति अधिकारी नहीं, भगवान चंदा प्रभु का पुजारी होगा। ये फर्क पड़ता है महानुभाव। आप पुराने घरों में जब जाओगे तो वहां आचार्यों की फोटो, सम्मेत शिखर की फोटो, पावापुर की फोटो, गिरनार की फोटो, सोनागिर की फोटो, बरासो महातीर्थ की फोटो जब उठोगे तब तुम्हारे भाव उनको नमस्कार करने के होंगे। और विराट कोहली की फोटो होगी तो फोटो खिंचाने के होंगे। बल्ला चलेगा, तभी तो देख रहे हो आजकल पेपरों में आता है कि माँ को बेटे ने मारा, किससे? बल्ले से, भल्ले से। क्या देखा, क्या किया? दिन भर वही चित्रावली, जानवर के चित्रावली, खूंखार लोगों के गले कटे हुए लटके, कौड़ियां लटकी, ये सब चीजें होंगी तो वहां का वातावरण भी नेगेटिव ऊर्जा देगा, पॉजिटिव नहीं देगा। यकीन ना करो, आप देखो जब जब आपके भाव चंदा प्रभु की प्रतिमा पर जाते हैं तो क्या भाव बनते हैं? मारने के, पीटने के, खाने के, लड़ने के, झगड़ने के, काय के, हाथ जोड़कर प्रणाम करने के। और यहीं और कोई हीरो हीरोइन आ जाएंगे तो आपके ब्रह्मचर्य खंडित होने के चांस बन जाएंगे। इसीलिए घर के ड्राइविंग रूम में जहां बैठते हैं उठते हैं 24 घंटे आपकी नजरें मंगल द्रव्य लगाइए, सुंदर सुंदर विचारों के साथ 16 स्वप्न लगाइए। आज का दिन कह रहा है सीख कर जाओ, सिखा कर जाओ मत। आज का गर्भ कल्याणक का दिन कह रहा है सीख कर जाओ। महानुभाव अष्ट कुमारियों का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है, 56 कुमारियों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ये क्रियाएं सिर्फ महिलाओं की है। सोची इंद्राणी अगले भाव में मुनि बनकर के मोक्ष चली जाती है, वो खड़ा ही रह जाता है। इतना बड़ा पुण्य देने वाला ये गर्भ कल्याण की क्रियाएं हैं, एक एक क्रिया पुण्य वर्णाएं हैं। आप ये मत सोचो कि रात के 1 बज गया, ये क्रिया रात के ही होती है। ये तो पंडित जी बहुत अच्छे हैं कि 1 बजे भेज दिया। एक पंडित जी और हैं धर्मचंद शास्त्री, वो रात के 3 बजे तक आपको छोड़ते नहीं, पूरी क्रिया कराएंगे, एक एक चीजें आपको कराएंगे। तो महानुभाव गर्भ की क्रिया अगर आप अच्छे से मनोयोग से करती हैं तो आपको रसोली और गर्भ का अबॉर्शन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका गर्भ हमेशा मजबूत रहेगा, कभी जीवन में पेट संबंधित बीमारियां नहीं होगी। इसलिए आपको पंडित जी रात के 1 बजे रोककर सारी क्रिया करा रहे थे। और ये गर्भ कल्याण सब आपका है, सारे इंद्र परिकर का है, क्योंकि ये सारे कार्यक्रम पुणात्मा जीव तीर्थंकर का कार्यक्रम है। आज जो गर्भ कल्याणक हो रहा है महानुभाव, जिस जीव का हम कर रहे हैं वो आज से पहले श्री वर्मा राजा थे। देखिए तीर्थंकर ऐसे नहीं बने, महान पुणात्मा चाहिए, जबरदस्त पुण्य चाहिए। पहले वो श्री वर्मा राजा बने, अपनी आयु पूर्ण कर ली, फिर पहले स्वर्ग में देव बन गए, वहां से आयु पूर्ण कर ली तो अजीत सेन नाम के चक्रवर्ती बने, और वो आयु पूर्ण कर ली तो फिर अच्युत स्वर्ग में जाकर इंद्र बन गए, वहां से आयु पूर्ण कर ली तो पद्मनाभ नाम के राजा बन गए, वहां से आयु पूर्ण कर ली तो वैजयंत विमान में देव बन गए, फिर वहां से आयु पूर्ण कर ली तो अहिमेंद्र अनुत्तर विमान से च्युत होकर के भगवान चंदा प्रभु का जीव इस गर्भ में आया। कितनी सारी पर्याय, कितना पुणात्मा जीव, कितनी सारी शुभ का आश्रय उन्होंने अपने जीवन में किया, तब जाकर के चंद्र प्रभु स्वामी 8वें तीर्थंकर बने। ऐसा मत सोचना कि एक थाली से दूसरी थाली हम गर्भ चढ़ा लेंगे तो अगले भाव में हम भगवान बन जाएंगे, नहीं। बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। हम लोग भी मेहनत ना करें पंडित जी तो ये भी हमें पढ़ाना भूल जाए। अगर विश्व शाम सागर की तरह मैं यूं बैठे रहूं तो मालूम है पंडित जी 100 लोग बैठे ना तो एक आध भूले से अर्घ चढ़ाने आएगा, 99 देगा ये तो ऐसे ही है। तो चंदा प्रभु ने बड़ी मेहनत की, ना जाना कितने पुण्य कमाया, कितना भवों से इकट्ठा कर रखा, तब जाकर के आज इस भाव में उनको पुण्य कमाने के अवसर नहीं पड़े, पुण्य को छोड़ने के अवसर पड़े। आज पुणात्मा जीव चंदा प्रभु का गर्भ कल्याणक है।
आज का दिन सब माओं का दिन है, बहनों का दिन है, उनके परिवार रिश्तेदारों का दिन है, क्योंकि आज दोपहर के जब यहाँ पर माता सुरक्षा देवी मंच पर विराजमान होगी, पिता महासेन मंच पर विराजमान होंगे, तो आज का दिन उनकी गोद भराई का है। ओरिजिनल गोद भराई तो आज है। जब गर्भ में जीव आ जाता है तो 7 महीने की जब माँ गर्भ अवस्था में होती है, तब जाकर उसके मामा के पक्ष के, पिता के पक्ष के, ससुराल पक्ष के लोग आते हैं, खूब सामान लेकर आते हैं, मावा मिष्ठान, बहुत सारी सामग्री, कोई शॉल लेके आ रहा, कोई कपड़े लेकर आ रहा, कोई आभूषण ला रहा है, कोई फल फूट के भर भर के थाल लेकर आ रहा है, और उनका तिलक बंधन और उनका अभिनंदन और शुभकामनाएं देता है कि हे आने वाला जीव आपके धन धान परिवार, आपके धर्म की रक्षा करे, और हम ये गोद भराई कर रहे हैं, और 2 माह के बाद वो जीव का जन्म हो जाएगा। आज सतमासा जीव है, उसकी गोद भराई का कार्यक्रम है। जितनी भी महिलाएं यहाँ पर हैं, बालिकाएं हैं, वो आज उस पुण्यात्मा जीव माँ को टच करने का अवसर मिलेगा, उसकी गोद भराई करने का अवसर मिलेगा, और गोद भराई के बाद जो सामग्री मिलेगी उसको ले जाने का अवसर मिलेगा। तो ये मत सोचना कि मैं जैन हूं, ये मत सोचना कि मैं अजैन हूं, सबके लिए खुला दरबार है। जितने लोगों की गोदी, वो सब आज माँ की गोद भर ले, महानुभाव जीवन में फिर आपकी गोद कभी जीवन भर खाली नहीं होगी। ये ध्यान रखना, इतना बड़ा सौभाग्य मिलता है। आज हमारी सुलक्षणा देवी की गोद भराई बड़े शानदार तरीके से नाचते गाते झूमते हुए, हर घर से व्यक्ति अपने पंचमेवा लेकर के तैयारी के साथ 2 बजे यहाँ पर आएगा, चौक पूरेंगे, शानदार कार्यक्रम होगा। इसलिए मैंने कहा आज माँ का दिन है। आज किसका है? कल महात्मा का दिन है, क्योंकि ये जीव इस धरती पर आ जाएगा, और परसों परमात्मा का दिन है, क्योंकि उनका संस्कार करके उन्हें हम भगवान बना देंगे। तो ये सारी विधि विधान आज इस पंडाल में आपको गर्भ कल्याण के अवसर पर देखने को मिलेगी। इतना सुंदर उन्होंने 10 लाख वर्ष पूर्व की आयु अपनी जी, क्या गजब की आयु होगी। कितने जगह उन्होंने समोसन, बताओ, सोनागिर में 16-17 बार लगभग उनका समोसन आया होगा, तो इस आगरा से निकला होगा, और शायद बगदा में उन्होंने अपने चरण रखे, इसलिए बगदा में भी चंदा भोजनालय बन रहा है। पंडित जी चरण रखे होंगे, आहार करके गए होंगे, या रुककर सामायिक करके गए होंगे, इसीलिए जहां जहां चंदाब्रू का समोसन गया, वहां वहां नए नए जिनालय बनकर तैयार हो गए। ये